लाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। और अगर आप विचार करें तो हमारी माँ जिनवाणी माँ, अगर सच में आपने जिनवाणी का अभ्यास किया और जिनवाणी समझ में आई और कभी मन हुआ कि हम जिनवाणी माँ के लिए आभूषण बनवाएं, तो क्या बनवाएंगे? ऐसे ही आभूषण बनवाएंगे। परोपकार के लिए शिक्षा केंद्र, जिनवाणी का प्रचार प्रसार केंद्र, विद्वानों के लिए विद्यालय, विद्वान तैयार हों उसके लिए गुरुकुल। सौभाग्यशालियों, उपयोग ज्ञानमय बनाएं। ज्ञान स्वभाव है, लेकिन अज्ञान रूप दशा हो रही है। अज्ञान, अविरति, मिथ्यात्व जो जीव रूप हैं वे उपयोगमय हैं। अपने उपयोग की धारा सुधारेंगे तो कुछ सुधरेगा, और उपयोग को मैला रखेंगे तो और मैला होता जाएगा। मिथ्यात्व क्या है? श्रद्धा गुण तो है, लेकिन विपरीत परिणमन कर रहा है। श्रद्धा गुण है, लेकिन जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान रहा है। श्रद्धा गुण कहीं नहीं गया है, पूरी पावर से वह विपरीत दिशा में चल रहा है। और जब सम्यक समझ होती है तो वही श्रद्धा गुण सही दिशा में चलता है, तो सम्यक दर्शन कहलाता है। अविरति है वह, जब तक हम विरतों में नहीं हैं, जब तक भोग विलास में पड़े हैं, क्रोधादि कसायों की वृत्तियों में डूबे हैं, अविरति है। और जैसे ही ये समझ में आई कि ये तो सब आश्रव बंध है, संसार बढ़ाने का कारण है, वही अविरति छूट जाएगी, विरति बन जाएगी, जीव विरक्त होकर के मोक्ष मार्गी हो जाएगा। सज्जनों, जानना जरूरी है। जो जानता है वही मानता है, वही सुधरता है। अपने दोष पता लगे तो शिव पथ बन जाए। हम यही तो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम में कोई दोष भी है। हम तो अपने आप को परिपूर्ण मान के बैठे हैं। आप में कोई दोष है जी? कोई कहे भी आपसे कि भाई राकेश जी, विजेंद्र जी, विजय जी, ये दोष है आप में, आप क्या कहोगे? आप कहो कि कोई कहे कि तो दिखाए। भाई सारा झगड़ा तो इसी बात का है। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया। फिर सामने वाला भी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। इसी बात को लेके झगड़ा बढ़ जाता है। अगर हम स्वीकार करना सीख जाएं, किसी के कहे बिना सीख जाएं कि हम में ये दोष हैं, अपने दोष पता लगे तो शिव पथ बन जाए। जो जानेगा सो वही सुधरे शिवपुर जाए। अपने दोषों को जान ले, अपने दोष मिटाएगा, सुधर जाएगा और शिवपुर के लिए जाएगा। लेकिन हमने कहाँ ऐसा किया? हम कहाँ ऐसे हैं? भाई तुम देर तक सो रहे थे तो हम ही अकेले थोड़ी सोते हैं, सब सोते हैं। आप बहुत देर से आते हो, हम अकेले थोड़ी आते हैं, सब लोग देर से आते हैं। सबका क्यों देखते हो? हैं? देखो 8-15 दिन बाद आते हो आप। महाराज जी रोज कौन आता है? हाँ महाराज जी, गलती है, कोशिश करेंगे, रोज आने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या करें, मंदिर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, दूर पड़ता है। तो एक बार स्वीकार तो कर लो कि हाँ हाँ, देखो घर में भी जो क्लेश होता है वो अस्वीकारता के कारण से होता है। श्रीमान जी ने कुछ गुस्सा किया कि दाल में इतना ज्यादा नमक डाल दिया, समझ में नहीं आता, और सरलता से स्वीकार कर दो गलती हो गई, मैं तुरंत दूसरी तैयार कर लेती हूँ इसको और संस्कारित कर देती हूँ, आगे बात ही नहीं बढ़े। हैं? बात इस पर सामने से जब ये बात आएगी ना तो ये बोलेंगे कि तुम्हें तो बाहर खाने की आदत लग गई है, हमारे हाथ का तो तुम्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है।
क्या होगा? बात बढ़ेगी। नेगेटिव मत करिए, पॉजिटिव करिए। एक दिन चौके में क्या हुआ, दादियां इकट्ठी हो जाती हैं, सब जगह हो जाती हैं। हम समझते थे कि दादियां केवल राजस्थान में मिलती हैं, दिल्ली में भी मिलती हैं। क्या होता है कि उनमें धर्म भावना भी होती है और समय भी होता है, लेकिन थोड़ी अगर समझ और रख लेना तो सम्मान भी बना रहे। नहीं तो सब लोग ही कहेंगे चलो बाहर, चलो पीछे बैठो, चलो ऐसा। हाँ, अपनी क्रिया प्रक्रिया हो गई कि शांति से हाथ जोड़ के बैठ, जाप कर लो, कुछ कर लो। तो क्या किया कि किसी ने कहे चिल्ला करके क्या भाई आप लोग पीछे बैठ जाओ, चलो। सबका हो गया एक एक गिलास, बैठ तो गई, लेकिन फिर फुसुर फुसुर चालू है। ये आ गए बिठाने वाले, सब इनको ही आहार देने दो, जैसे हमको तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, वो चालू हो गया। उसके बाद फिर आखिरी में उनको कहा कि अब आप लोग भी आइए, आप दीजिए। अब देखिए, चाहिए तो ये था कि सहजता से आके देते या खुशी प्रकट करते कि हाँ हाँ बहुत अच्छा, अब हम आते हैं, चलो हमको फिर से देने मिलेगा। वहीं से बोलते हैं अब हमारा भी नंबर लग जाएगा क्या, आएगा नंबर क्या। एक तरह से व्यंग टाइप से करना, तो फिर निश्चित रूप से जरूरत क्या पड़ी है इतना बोलने की, नंबर लग जाएगा। बुला रहे हैं जब तो बहुत खुशी खुशी जाइए कि हाँ ठीक है, एक गिलास और देने को मिला। अक्सर कर बातें ऐसे बिगड़ती हैं आपकी लहजे से, आपके एक्शन से, आपके शब्दों से, और खासकर व्यंग्यात्मक शब्दों से। लोग जड़ नहीं है, उन्हें भी समझता है कि किस ढंग से आप क्या कह रहे हैं। किसी ने अगर आपको प्रेम से कहा है तो उसको उसी ढंग से इजीली लो, भले देर से कहा हो, भले हैं। ये मत कहो कि अब मौका पड़ा तो हम ही याद आए ना, हैं काका जी जरा परेशानी हो गई है, आपकी हेल्प करिए। हाँ, अब तकलीफ पड़ी तो अब हम ही याद आए। नहीं, ऐसे मत करिए, ये गलत हो जाएगा। काम भी हो जाएगा, रिश्ता भी बने लगा, लेकिन खटास पैदा हो जाएगी। तो देखिए, मैंने तो अच्छे से निवेदन किया। अब आप कहो तुरंत एग्री हो जाओ कि हाँ हाँ बताइए क्या बात है, अपन इसको निपटा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और उसके मन में एकदम अच्छी छवि बनेगी कि देखिए इनको 2-4 बार निगलेक्ट भी किया है, इग्नोर भी किया है, फिर भी कितने सौजन्यमय व्यक्ति है, बड़े होने के साथ बड़प्पन भी है, कि कोई बात नहीं, ये व्यवहार है। और जब एक विवेकवान व्यक्ति सोचता है तो व्यवहार अच्छे से चलता है, परिवार अच्छे से चलता है, घर द्वार अच्छे से चलता है, समाज अच्छे से चलता है। और कहीं व्यंग और नेगेटिविटी आ जाती है तो खराब हो जाता है। सौभाग्यशाली होगा, संभालना तो अपने आप को ही है, बाकी तो जो कुछ जैसे हो रहा है सो हो ही रहा है। उपयोग तो हमारा ही स्वभाव है ना, और उपयोग तो एक रूप ही है। समय सार जी की ही 89 नंबर की गाथा आप देखिए। ओगस अनादि परिणामातिन्निमोह जुत्तस्सा मिच्छत्तम मन्नाणम अविरधि भावो यणादब्बो। आत्मा के कथाई ध्यान में उपयोग, उपयोग मतलब क्या बोलो ज्ञानी? उपयोग मतलब हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव, चेतनन्यानु विधायी परिणामः उपयोगा, हमारी समझ यही उपयोग है। उपयोग बोले तो ज्ञान दर्शन, द्विविधा उपयोगा। और अनादिकाल से बोले 3 रूप से परिणमित हो रहा है। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति भाव रूप, 3 रूप परिणमित हो रहा। आत्मा के उपयोग में अनादि से 3 प्रकार के परिणाम हैं। विकार है, स्वभाव नहीं है। मिथ्यात्व की अविरति,
स्वभाव है क्या? असंयम स्वभाव है क्या? कितनी देर तक असंयम में रह सकते हैं? कितनी देर तक ज्ञान में रह सकते हैं? माना कि अनादिकाल से ये ओढ़ रखा है, विकारों से परिणमित हो रहा है, लेकिन जीव का स्वभाव नहीं है। क्या है? विभाव है। आपसे कोई कहे कि मां मांग लो 3 आभूषण, आप कौन से आभूषण मांगोगे? बोले अगर बेटा सक्षम है, देने वाला मजबूत है तो मांगेंगे। स्कूल, हॉस्पिटल और गरीबों के लिए भोजनशाला। भाई ये तो व्यवहारिक बात हो गई, लेकिन अगर कोई देवता, कोई मुनिराज वरदान दे, रिद्धिधारी कहें कि मांग लो, क्या मांगोगे? रत्नत्रय के आभूषण मुझे प्रदान कीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मुझे प्रदान कीजिए। कोई लाखों में एक आध जीव आता है ना, कहता है मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे संयम दीजिए, मुझे सम्यक ज्ञान कराइए। स्वाध्याय में, प्रवचन में आप लोग क्यों चले आते हैं दौड़े दौड़े हैं? अभी आप फ्री तो नहीं बैठे हैं एकदम। कई लोग ऐसे हैं कि जो एकदम इस तैयारी से आए हैं कि बस प्रवचन मंडप से सीधे जॉब के लिए चले जाएंगे, लेकिन प्रवचन नहीं छोड़ेंगे। प्रवचन मंडप से सीधे दुकान के लिए चले जाएंगे, खाना भले शाम को 6 बजे 5 बजे खाएंगे, टिफिन ले जाएंगे। क्यों चले आए हैं? कुछ ज्ञान की, विवेक की, श्रद्धान की, जिनवाणी की बातें सुन के जाएंगे, सीख के जाएंगे। ये सम्यक ज्ञान रूपी रत्न है, इस श्रद्धान सम्यक श्रद्धा रूपी रत्न। कई बार कोई ऐसा बैठता है दिमाग में उपदेश कि जरा सी बात से पूरा जीवन बदल जाता है। सुनिए, रोज सुनिए, पता नहीं कौन सा जिनवाणी का शब्द और आपके जीवन को बदल दे। महावीर स्वामी के समर्पण के संबंध में एक कहानी सुनने को मिलती है कि जहां समर्पण लगता था वहां माहौल बदल जाता था। बोले राजगृह में एक चोर था, फेमस था। चोर भी फेमस होते हैं। और जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को कहा कि देख, मेरा इकलौता वारिस तू ही है, और तुझे इस विरासत को आगे तक लेके जाना है। कौन सी विरासत को? चोरों की विरासत क्या होगी? ये फर्म कभी बंद नहीं पड़ना चाहिए। खैर आजकल तो दिन दहाड़े करने लगे और साइबर क्राइम इतना खतरनाक बढ़ गया कि बात करके भी तुम्हें वो लूट लेंगे। सावधानी बरतिए, नहीं तो आप फोन उठाएंगे ना राकेश जी, और ऐसा कॉल आएगा कि वो बैंक बैलेंस तक उड़ जाएगा। देखिए, रूहान ने कहा कि पिताजी कैसी बात करते हो आप? अच्छा बाप तो ये कहेगा कि बेटा चोरी तू मत करना। उसने कहा ये बातें छोड़, मैं जैसा हूं वैसा हूं तो तेरा बाप, जो कहता हूं वैसा करना, ये आगे तक चलना चाहिए। और तो अगर तू चाहता है कि चलता रहे धंधा पानी अपना, तो कभी महावीर की वाणी सुनने धोखे से मत चला जाना, नहीं तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। पिता के मरने के बाद उसने उसी बात को समझा, संभाला, और अपने पिता से भी ज्यादा एक्सपर्ट बन गया। सैनिक उसके पीछे पड़ गए लेकिन पकड़ में नहीं आता। एक बार कहते हैं कि वह चोरी करके भागा, और जिस तरफ समोशन लगा था वहीं से भागा। रास्ता कुछ और नहीं सूझा, कोई दूसरा था नहीं। पीछे सिपाही, दाएं सिपाही, बाएं सिपाही, एक ही रास्ता था। और जैसे कहते हैं समोषण आया तो उसके पांव में चोट लग गई, कांटा लग गया। कहानी तो कहानी है। आप कहोगे समोषण के आसपास कांटा कहां से आया? लेकिन जब होनहार अच्छी होती है तो कांटा भी
लाभदायक बन जाता है। और क्या हुआ, उसने कांटा निकालने के लिए मजबूरी में एक हाथ से एक उंगली एक कान से बाहर निकाली। भाग रहा था कि अब रास्ता तो है ही, लेकिन बात नहीं सुननी है, तो दोनों कान बंद कर लिए और कान बंद करके भाग रहा था। कांटा लगा तो कांटा निकालने के लिए हाथ एक निकाला और एक बाघ के कान में पड़ गया। देवों की परछाई नहीं पड़ती, पलकें नहीं झपकती, क्या करे। फिर भी दौड़ा, फिर भी लंगड़ाते लंगड़ाते आखिर पकड़ा गया और ऐसा उपक्रम रचा गया कि शायद ये सीधे सीधे तो कुछ नहीं बताएगा। ऐसा माहौल बनाया, ऐसा घर सजाया कि उसको स्वर्ग का माहौल, इतनी शराब पिलाई कि स्वर्ग का माहौल बन गया। अभी स्वीकार तो कर ले कि मैं चोर हूं और मैंने चोरियां की हैं। वो भी सोचने लगा कि ऐसा कैसा माहौल है, कितना बढ़िया माहौल है, मैं कहाँ हूं। पूछा मैं कहाँ हूं, तो जो सुंदर सुंदर स्त्रियां खड़ी थी उनने कहा कि आप स्वर्ग में हैं। आप स्वर्ग में हैं, हम सब अप्सराएं हैं। बताइए आपने ऐसे कौन कौन से पुण्य किए, कौन कौन से कर्म किए। चोर था लेकिन समझदार था, उसने हिसाब लगाया कि कहीं मुझे फंसाया तो नहीं जा रहा। और देखा इनकी तो पलकें भी झपक रही हैं, इनकी तो परछाई भी पड़ रही है। समझ गया कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मेरे सबसे बड़े चोर मेरे बाप ने कहा था कि महावीर की वाणी सुन ली तो, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं। ये तो पक्का है कि देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है, इनकी पड़ रही है, इनकी पलकें झपक रही हैं। और उसने कहा, फिर बता दिया, मैंने तो जिंदगी में सारे पुण्य ही पुण्य किए, मैंने कोई काम पाप का किया ही नहीं, झूठ बोल दिया। और उसकी सजा, कुछ सजा नहीं हुई, छूट गया। छूटा तो फिर उसने हाथ जोड़ के राजा शरणेक से कहा, महाराज जिन वाणी का, महावीर वाणी का एक शब्द सुन करके और मैं आपकी जिंदगी भर के कैद के बंधन से छूट गया, फांसी के तख्ते से छूट गया। सच में मैं चोर हूँ, लेकिन एक शब्द से जब मैं फांसी के तख्ते से बच सकता हूँ तो शायद महावीर के चरणों में हमेशा के जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं। जिनवाणी का एक शब्द, एक वाक्य जीवन को बदल देता है। इसलिए हम जिनवाणी के मंगलमय मार्ग पर चलें। जय बोलिए गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। बोला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार।